नौकरानी एक घर के लिए कितनी ज़रूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। अब मेरे ही हाथ से इस गिलास में सरफ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगाड़ लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूँगी। हमारे ज़माने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे। और वैसे भी आजकल नौकरानी ज़रूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊँ तो लोगों से क्या बोलूँ? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पे। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? हाँ मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलो, बुरा ना मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी? अरे माँ जी सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, लाल साड़ी पहनती हो ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं और ना पहनूं? अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी न बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ। क्यों दीदी? भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की भी शादी जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बातें करती हैं कि तुम्हारी सास बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है? यहाँ की औरतें बाल सफ़ेद लेकिन टाइट जीन्स और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जीन्स लेकर आऊँगी, फिर देखती हूँ कौन क्या बोलता है। अरे चुप लाल जीन्स। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती फिरती नहीं हूँ। घर बार छोड़कर अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलो। नौकरानी वहाँ से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये है कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाज़ा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। वैसे तो कहती हैं कि परिवार का ध्यान देती हैं, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बातें की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं। माफ़ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना? हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बातें की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी। यहाँ का बात वहाँ तो वहाँ की बात यहाँ करती है। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती हैं और कसम खाती हैं नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगे।